छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। शायद सरकार ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। यह समिति सभी धर्मों के पर्सनल लॉ का अध्ययन कर सुझाव देगी और यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। समिति में शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राउत, मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है। इधर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी को देश की संस्कृति, जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनका आरोप है कि सरकार जनता के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विषय लाती है और जाति धर्म की राजनीति करती है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी जरूर लागू होगा। इसके लिए गठित समिति सभी वर्गों के बीच जाकर सुझाव लेगी, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यूसीसी लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर जज देसाई, मैडम देसाई हैं, उनकी अध्यक्षता में गठन हुआ है। अब वो लोगों के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यूसीसी लागू होगा। भारतीय संस्कृति अलग अलग विविधता और विभिन्न संस्कार परंपरा से चलता है। विभिन्न जातियां हैं, उनके अपने नियम कानून हैं, अपनी उनकी संस्कृति है, अपने संस्कार हैं। कहीं ना कहीं ऐसा मैं समझता हूँ कुछ समूह और समाज के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चीज़ों को लाती है जिसमें लोग धर्म में उलझ जाए, इन सब मामलों में उलझ जाए और जो जाति विशेष है, जो अपने नियम कानून आज से नहीं, जब से उनकी जाति धर्म बनी है तब से उस पर वो काम करते हैं, वो अपने परंपरा और संस्कार के अनुसार उसको चलाते हैं। कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचेगी और उसमें रुकावट आएगी। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेने देना नहीं। भारत तो विभिन्न जाति और धर्म का देश है, यहाँ इस प्रकार की स्थिति निर्मित आप नहीं कर सकते। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी इसको इसलिए करना चाहती है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर लोग बातचीत करना छोड़ इसी में उलझे रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है।